તો વાત કરીએ ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા રાજકોટે પહોંચ્યા હતા। રાજકોટના કમલમ ખાતે ત્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે ભૂપેન્દ્ર પટેલ યથાવત રહેશે તેવી વાત જેપી નડ્ડાએ કરી। ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ એબીપી અસ્મિતા સાથે ખાસ વાતચીત કરી, જેમાં ગુજરાતના આવનારી 2022ની ચૂંટણી જો ભાજપ जीती जाए तो તેઓ યથાવત રહેશે તેવી પણ તેમણે વાત કરી। गुजरात में चुनावी प्रचार जोर शोर में चल रहा है। गुजरात में अभी गुजरात के दौरे पर है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। हम उससे बात करेंगे। नड्डा जी, क्या कहेंगे? डबल इंजन की आपकी सरकार, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? देखिए, विकास मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास को महत्व देती है और लोगों का जीवन स्तर और अच्छा हो, उनको ताकत मिले, महिलाओं का एम्पावरमेंट हो, युवाओं का एम्पावरमेंट हो, किसानों का एम्पावरमेंट हो, गरीब गांव वंचित पीड़ित जो लोग रहते हैं उनको ताकत देकर के समाज का में उनका स्थान ऊंचा किया जाए, ये हमारा मुद्दा रहता है। गुजरात ने 2002 के पश्चात मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तीव्र गति से विकास किया है और आज गुजरात की विकास का मॉडल गुजरात मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो हमारा विकास का उद्देश्य है और मोदी जी का आशीर्वाद पूरे देश के सभी प्रदेशों को मिलता है, गुजरात को भी मिला है और उसको जमीन पर उतारने में पहले रूपानी जी ने और अब भूपेंद्र पटेल जी ने पूरी ताकत के साथ लगा है। नड्डा जी, अभी जो हम फील्ड में रहते, सौराष्ट्र में काफी सतत हम फील्ड में रहते, तो आम आदमी पार्टी की चर्चा तो है, अभी ऐसा दिख रहा है। ऐसा है कि हम भी फील्ड में रहते हैं और आम आदमी पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि ये खूब प्रचार करके, बैनर लगा करके और पैसे खर्च करके, पंजाब का एडवर्टीजमेंट गुजरात में चिपका करके और दिल्ली का एडवर्टीजमेंट गुजरात में ला करके और वहाँ का पैसा यहाँ खर्च करके ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि इनका प्रचार बहुत ज़ोर से हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि 350 सीटें लड़ने गए थे उत्तर प्रदेश में, वहाँ भी खूब दिल्ली का इन्होंने प्रचार किया था और 349 सीटों में 349 सीट में जमानत जब्त कराई थी। उत्तराखंड में गए थे ये लड़ने 69 सीट्स पर, 65 सीट्स पर जमानत जब्त हुई है। ये गए थे गोवा लड़ने के लिए, बड़ा बैनर लगाया सब जगह, ऐसा लगे कि गोवा तो बस आप मैं हो चुका है और गोवा में ये 39 सीट्स लड़े, 35 पर जमानत जब्त कराई। अभी हिमाचल लड़ने गए थे, केजरीवाल जी को भाषण नहीं देने दिया पंजाब के एम्प्लॉयज़ ने हिमाचल की धरती पर। 67 सीट्स पर लड़े हैं पराक्रम जी और हम पराक्रम करके 67 सीट्स पर इनकी जमानत जब्त कराएंगे। नड्डा जी, अभी जो राहुल हाँ, यही रिकॉर्ड इनका यहाँ भी होने वाला है। नड्डा जी, अभी जो मेघा पाटकर वाला जो मुद्दा है, आपको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि गुजरात के लोगों को काफी झेलना पड़ा है और ये मेघा पाटकर के वजह से अभी वो राहुल गांधी के साथ जुड़ी हुई है। क्या किस तरह से बीजेपी उठाएगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि राहुल जी ने पहले पार्टी तोड़ने का काम किया। अब देश में जो जिस तरीके का वो कर रहे हैं, पर कल उन्होंने जो वीर सावरकर पर बयान दिया वो अपने आप में बड़ा दुखदाई है। वो बताता है कि इनकी सोच क्या है। तो ऐसे लोगों के साथ मेधा पाटकर जी का मिलना स्वाभाविक है और मेधा पाटकर जी का उनके साथ जाना और राहुल जी का उनके साथ रहना ये स्वाभाविक है। लेकिन गुजरात की जनता अच्छे से जानती है कि मेधा पाटकर जी ने विकास के खिलाफ यहाँ जो एंटी नर्मदा, एंटी विकास, ये उनकी छवि रही और ये उनके कारनामे रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ के जनता को धोखा दिया, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए कि गुजरात के विकास में अड़ंगा लगाने का प्रयास किया, ऐसे के साथ अगर राहुल गांधी खड़े होते हैं तो ये राहुल गांधी की भी तस्वीर साफ होती है। आप बताइए, उन्होंने नर्मदा का बांध बनाने का विरोध किया कि नहीं किया? आज सौराष्ट्र में घर घर पानी पहुंचा है, ये नर्मदा के कारण ही हुआ है कि नहीं हुआ है? आज 115 डैम के अंदर नर्मदा का पानी पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? तो ये नर्मदा, यही नर्मदा थी ना जहां आप घंटों टैंकरों का इंतजार करते थे कि 2 वक्त के लिए पानी की व्यवस्था हो जाए। आज घर घर जल पहुंच गया है। तो नर्मदा को सींचा किसने? गुजरात को सींचा किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। विकास कौन लाया है? मोदी जी लेकर के आए। इनकी तस्वीर किसने बदली? मोदी जी ने बदली। इनकी तकदीर किसने बदली? मोदी जी ने बदली। इन सब को रोकने वाली कौन थी? मेधा पाटकर थी। और मेधा जी के साथ खड़े होने वाले कौन है? राहुल गांधी है। यही इनकी तस्वीर है।
नड्डा जी अभी मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल यथावत रहेंगे क्योंकि शाह जी ने अब हाँ, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा ये तरीका होता है, इसी तरीके से वो लड़ेंगे। और क्या कहेंगे अभी कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा चल विकास पराक्रम जी, तो गुजरात आगे बढ़ा है, गुजरात मॉडल बना है, देश के मैन्युफैक्चरिंग हब के दृष्टि से देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से देखिए, फार्मास्यूटिकल के हब के दृष्टि से देखिए, ऑटोमोबाइल हब के दृष्टि से देखिए, एजुकेशन सेंटर की दृष्टि से देखिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखिए, गुजरात लीडिंग स्टेट है और गुजरात को और लीड करना है। इस बात के लिए हम लोग इस बार काम करेंगे। क्या कहेंगे अभी जो केजरीवाल मुद्दे की राजनीति के बात करते हैं? उनके मुद्दे तो बड़े स्पष्ट है ना, उनके मुद्दे तो आपने देखे ही। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़ा। मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई। मैं लोकपाल बिल लेके आऊंगा, आज दिन तक हम इंतजार कर रहे हैं। मुद्दे हैं उनके ना, मैं आपको पराक्रम जी मेरे मुद्दे जरा उनको समझा देना। मैं क्रिमिनल्स को टिकट नहीं दूंगा, 3 जेल में पड़े हुए, बाकी बेल पर हैं। तो ये तो उनके मुद्दे हैं। मैं पानी माफिया को प्रश्रय नहीं दूंगा, पानी माफिया को प्रश्रय दिया। मैं स्कूल को उठाऊंगा, शराब घोटाला करके बैठ गए। घर घर तो मोहल्ले मोहल्ले तो शराब की दुकानें खुलवा बैठे हैं। तो ये तो उनका रिकॉर्ड। अभी गुजरात में काफी बवाल चल रहा है। जो पहले कांग्रेस में हम देखते थे, हम रिपोर्टिंग में जाते थे टिकट बेचने के बाद, अभी एक आपके जो एमएलए है वो गोली से उड़ाने की बात कर रहे हैं। ऐसा बीजेपी में नहीं होता था पहले। जो टिकट कटती थी तो कांग्रेस में तोड़फोड़ होती थी, वो हमने देखा है। अभी तो बीजेपी में ये सब हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी डिसिप्लिन पार्टी है और डिसिप्लिन तरीके से ही चलती है और सबको साथ लेकर के चलना मेरी जिम्मेदारी है। ये कैसी लोकशाही है? उन्होंने जो बात की गोली मार देंगे, देखा नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की बातचीत है उसकी भी हम तहकीकात, आपके पास रिपोर्ट तो आए होगी, हम तहकीकात करेंगे उसकी। नड्डा जी हमारे साथ थे और गुजरात में अभी जो चुनाव चल रहा है उसके बारे में, उसका दौरा गुजरात भर में है और अलग अलग मुद्दे से उन्होंने एबीपी अस्मिता के साथ बातचीत की है। कैमरा पर्सन सुभाष यानी के साथ पराक्रम सिंह जडेजा, एबीपी न्यूज, राजकोट।